अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से हम जो मैट्रिक में मैथमेटिक्स का टॉपिक या चैप्टर सेट्स था, इंशाल्लाह ये सेशन आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आइए हम अपने सवाल पे आज नए टेक्निक्स, नए सवाल। इफ़ ए सेट है और ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। बी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6। सी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 6 8। अब वो सवाल में आपको कहते हैं फाइंड, मालूम करो। क्या मालूम करो? ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी। ये सवाल, ये टॉपिक, ये टेक्निक्स मैं लास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूँ। एक बार और इस सवाल में हमारा रिवीजन हो जाएगा। ए में से बी माइनस करो और फिर बी में से सी माइनस करो। ए में से बी माइनस करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे और बी में से सी माइनस करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे, इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम ए माइनस बी फाइंड करें। ए माइनस बी इक्वल्स टू, जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, वो पुट कर दें। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाएं। और फिर बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6, अब इसमें से माइनस करेंगे हम। ए सेट में 1 है, बी में 1 नहीं, तो जो चीज़ रिमेनिंग बच गई उस पर चाहें तो ऐसी मार्क निशान लगा लें। ये 1 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 नीचे आ गया और 4 से 4 कैंसिल। तो हमारे पास 1 और 3 ये बच गए। लास्ट क्लास में मैं बता चुका था कि दूसरे सेट में जो रिमेनिंग होंगे उसको नहीं लिखा जाएगा। आइए अब निकालते हैं बी माइनस सी। बी माइनस सी में हमारे पास बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 5 6 माइनस, और सी सेट है 2 3 6 8। बी माइनस सी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 4 बच गया, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 बच गया और 6 ये कैंसिल। 3 और 8 ये जो दो इस सेट में बच गए, ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 और 5 को लिखा जाएगा। अब हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी, जो जो इनके एलिमेंट्स आ चुके हैं वो पुट कर दें। a माइनस बी की जगह 1 और 3 मल्टीप्लाई, और b माइनस सी की जगह 4 एंड 5। a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस सी। अब इसका लिखने का जो फॉर्मेट है, कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, 1 4 के साथ और फिर 1 5 के साथ। लिखने का क्या तरीका है? 1 4 1 5, उसके बाद 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 4 और 3 5। इस तरह से ये सवाल हमारा पूरा कंप्लीट, मुकम्मल हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। if
यू फॉर होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो हमें सवाल में दिए हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स दिए हुए। ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट्स 2 4 6 8। अब ये एक सवाल है जो मैंने खुद ओन क्रिएट किया है। सवाल वो आपसे कहता है फाइंड, मालूम करो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए साइमेट्रिक बी। ये जो साइन है इसको कहते हैं साइमेट्रिक। अब यूनिवर्सल सेट जो मैंने इसमें लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर कोई इस तरह का सवाल है जिसमें इन्वर्स नहीं है तो यूनिवर्सल सेट ना तो वो आपको सवाल में देगा और ना हमारी नीड्स है। यूनिवर्सल सेट सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स निकालना हो उसके लिए दिया जाता है। तो लिहाजा इस वक्त हमारे इस सवाल के लिए ए और बी, बस ये दो सेट हमारे लिए इनफ। ऐसा सवाल जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है और फिर राइट हैंड साइड है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ऐसा सवाल जिसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए वो कानून डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अब सबसे पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जिसमें है ए यूनियन बी हमने मालूम करना है। ए यूनियन बी के यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन के साइन लगाएंगे और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 8। दो सेट के दरमियान में अगर यूनियन आ जाए तो इसका मतलब है टेक इन ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट, दोनों सेट से तमाम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 लिया जाएगा। अगर दोनों सेट में कोई नंबर दोनों में कॉमन है तो उसको वंस अ टाइम एक बार लिया जाएगा। 1 2 3 4 6 8। सेम इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी अब हम फाइंड आउट करते हैं। ए एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन, और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में टेक इन कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट, दोनों सेटों में से जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन है उसको लिया जाएगा। चाहे तो कॉमन जो हैं उनको सर्किल कर लें। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 2 4। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इनके एलिमेंट्स लिखें और बीच में माइनस का साइन लगा दें। तो ए यूनियन बी हमारे पास आया है 1 2 3 4 6 8। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया है 2 4। ए यूनियन बी में से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में 1 है वो लिख लें, 2 कैंसिल, 3 है, 4 कैंसिल, 6 है और 8 है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया है
1368। अब आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। टेक इन राइट हैंड साइड A symmetric B, A symmetric B इक्वल्स टू A सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3 4। साइमेट्रिक का साइन लगाया और B सेट जो है 2 4 6 8। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइमेट्रिक में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसके अलावा दोनों सेट में जो कॉमन नहीं है उनको लिया जाता है साइमेट्रिक में। 1 3 6 और 8, जो 2 है और जो 4 है, ये दोनों सेट में कॉमन है, लिहाजा इनको नहीं लेंगे। तो A साइमेट्रिक B इक्वल्स टू 1 3 6 8। ये राइट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया है 1 3 6 8। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो माशाल्लाह से मैट्रिक की मैथ में चैप्टर नंबर 1 सेट और उससे रिलेटेड जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात जो बोर्ड के पेपर्स में या तमाम स्कूल के अंदर लिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 सेशन के अंदर ये हमने सारे सवालात मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स नए चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। याद रखिए हमारे कमेंट सेशन में जो भी आपको क्यूरीज़ देनी है, जो इन्फॉर्मेशन देना है, जो फीडबैक देना है, लाजमन दें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको किस तरह के सवालात में मुश्किलात हो रही हैं। दूसरा, हमारा आइकन बेल उसको क्लिक करें। थर्ड, आप हमारे तमाम लेक्चर्स को आगे शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।